हिंदी बाय प्रोफेसर अफसाना में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि पैसेज में से आंसर्स कैसे ढूंढे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर आपका समय इसी में ज़ाया हो जाता है और फिर बाकी के जो क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं और ज़्यादातर पैसेज पूछा जाता है आपके हिंदी के पेपर में। तो अगर हम इजीली सीख पाएंगे तो हमारा समय भी बचेगा और आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला तरीका ये है कि जब भी पैसेज आता है तो आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना क्या है, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पहले पढ़ना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है। व्यवसाय, अनुकूल, इसके बारे में पूछा गया। व्यवसाय इसके अनुकूल होना चाहिए, तो व्यवसाय अनुकूल ये शब्द आपको देखना कि पूरे पैसेज में कहाँ पूछा गया है, और जहाँ जहाँ वो शब्द आएंगे आपको थोड़ा वहाँ पे डॉट करना रहेगा ताकि आपको मतलब कॉपी केस ना हो जाए। तो व्यवसाय और अनुकूल ये शब्द कहाँ है, तो व्यवसाय यहाँ पर है, अनुकूल यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ही इसका मतलब आंसर होगा। तो ये कॉमा कॉमा में है, मैंने कहा कि ज़्यादातर कॉमा कॉमा में रहता है और चार ऑप्शन रहेंगे। अगर आप ये भी देखेंगे यहाँ पे व्यवसाय है, यहाँ पर भी व्यवसाय है, लेकिन यहाँ पे व्यवसाय अनुकूल एक साथ दे दिया गया, मतलब कि यही आंसर होगा। तो व्यवसाय हमारे मन, इच्छा, कार्यशक्ति, स्वभाव, ये चार शब्द मिल गए, इसके अनुकूल होना चाहिए। तो मैच भी हो गया। आपको ये भी देखना है कि आपने भले ही आपको कीवर्ड्स मिल गए, लेकिन आपको देखना है कि वो मैच भी हो रहा है कि नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ये व्यवसाय, तो कारण है कि मनुष्य व्यवसाय कुशल हुए बिना ही अपने कार्यों को शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है ना आंसर। तो आपको वो देखना पड़ेगा, कीवर्ड्स ढूंढना है पहले आपको कहाँ पर है, और फिर क्रॉस चेक करना है कि वो मैच हो रहा है कि नहीं आंसर। उसके बाद शब्द युग्म, ये भी सॉल्व करवा देती हूँ साथ में। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो व्याकरण से रिलेटेड होता है, इसमें आप पर्यायवाची, विरुद्धार्थी, शब्द युग्म, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारे शब्द पूछे जाते हैं। तो शब्द युग्म उसमें से सबसे आसान होता है। शब्द युग्म क्या होता है, जो दो शब्दों के बीच में ऐसा चिन्ह होता है। इस प्रश्न में ही आपको दिख जाएगा कैसे इस तरीके से चिन्ह है बीच में। कभी कभी है ना। उसके बाद देह धर्म है। तो ऐसे शब्द जो रहेंगे जिसके बीच में चिन्ह रहेगा, आपको समझ जाना वो शब्द युग्म है। उसके बाद दूसरा पैसेज, ऐसे मैं तीन चार पैसेज आपके लिए लेकर आई हूँ हर विभाग से, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न हर विभाग से पूछे जाते हैं, कैसा पैसेज आता है। तो इसमें ये वाला अगर पैसेज देखेंगे तो पहले हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रश्न। इस तरह समाज पीड़क और पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया। तो आपको क्या ढूंढना है, पीड़ित और पीड़क शब्द कहाँ है और समाज, ये तीन शब्द एक साथ कहाँ पर रहेंगे, एक साथ आपको देखना है। तो देखिए पहले लाइन में समाज, पीड़ित, पीड़क, वर्गों में बढ़ गया है। ये आपको पूरा का पूरा ऐसे ही लाइन मिल गया है। तो यहाँ पे कॉमा कॉमा में भी दे दिया आंसर। तो मतलब क्या है, संसार, एक बॉक्स में आएगा संसार में पाप है, दूसरे में आएगा जीवन में दोष, तीसरा व्यवस्था में अन्याय है, चौथे में आएगा व्यवहार में अत्याचार। तो इस तरीके से आपको चार के लिए आंसर मिल गए। दूसरा सवाल ये है कि शब्दों के उपसर्ग हटाकर मूल शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। जब पूछा जाएगा कि गद्यांश में से ढूंढकर लिखना है, तो आपको गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखना होगा, अपने मन से आप नहीं लिख सकते। तो उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको पहले ही बताया है। उपसर्ग का मतलब जो शब्द के आगे लगा होता है, और प्रत्यय मतलब जो शब्द के पीछे लगा होता है। तो यहाँ पे आजीवन, तो उपसर्ग हटाना है, तो मतलब आपको पहला शब्द हटाना है। प से प्रत्यय, प से पीछे, उससे उपसर्ग, उससे ऊपर, ऊपर मतलब पहले। तो ऐसा आप ट्रिक याद कर सकते हैं। तो शब्द के पहले आ, तो इसको हटा दें तो क्या बचेगा, जीवन। तो ये जीवन आपको यहाँ लिखना है। सदोष में उपसर्ग हटाना है, मतलब क्या हटाना है, स हटाना है। तो क्या बचेगा, दोष। तो आपको दोष यहाँ पर लिखना है। असत्य में ओ क्या है, उपसर्ग है, तो आपको अ हटा के सत्य लिखना है। सशस्त्र में स हटाना है, उपसर्ग हटाना है, बचेगा क्या, शस्त्र। तो ये शस्त्र लिखना है। आप देखोगे ये सारे जो शब्द है, जीवन, दोष, सत्य, शस्त्र, ये आपको पैसेज में भी दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर है शस्त्र, सत्य। व्यवहारिक हिंदी से पूछा गया पैसेज है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी गलतियाँ की थी, तो हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर पहला सवाल है फीचर लेखन के प्रकार। तो फीचर लेखन के प्रकार आपको ये कीवर्ड देखना है। यहाँ पर है फीचर, प्रकार यहाँ पर भी है, दूसरा यहाँ पर भी है फीचर और प्रकार। तो कितने स्टूडेंट्स ने क्या लिख दिया था यहाँ पर, उन्होंने कहा था, मैम ने कहा था कि कॉमा कॉमा में होता है तो मिल जाएगा आंसर।
तो उन्होंने लिखा घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज, त्योहार, दिन, स्थान, ये सारे शब्द लिख दिए। लेकिन ये आंसर अगर लिखा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको प्रश्न पढ़ना तो है लेकिन आंसर भी पढ़ना है आपको साथ में। यहाँ पर देखिए, प्रकृति प्रवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख है। ये सब आलेख के बारे में है, आधारित आलेख के बारे में, प्रकार के बारे में नहीं है। अगर आप ये पूरा पढ़ोगे, फीचर के अनेक प्रकार है, इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित है, मतलब यही प्रकार आपको सामने दिख गए। लेकिन फिर भी कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ ये वाले आंसर्स लिख दिए जो कि गलत हो गए। तो आपको करना क्या है, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, उसके कीवर्ड्स देखने हैं, कीवर्ड्स देखने के बाद उसको पढ़ना है, आसपास का जो सेंटेंस है उसको पूरा पढ़ना है और समझना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इतने में से आप कोई भी 4 लिख सकते हो प्रकार। दूसरा, पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब कि समानार्थी शब्द। तो गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है, अपने मन से लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो सवाल है तो सवाल का यहाँ पे प्रश्न होगा, नजर का दृष्टि होगा, छात्र के लिए विद्यार्थी। यह व्यवहारिक हिंदी का पैसेज है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ेंगे। सूत्र संचालन के मुख्य प्रकार, ये शब्द आपको ढूंढना कि कहाँ पर है। तो देखिए पहली लाइन में ही है, सूत्र संचालन के मुख्य प्रकार। ऐसे दिख गया तो आपको आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो पहला बॉक्स में क्या आएगा, शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, राजनीति, चौथा में आएगा सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। तो ये आंसर आपको मिल गया। दूसरा है प्रत्यय। जैसे मैंने आपको कहा था ना, प से प्रत्यय, प से पीछे। पीछे मतलब कि शब्द के पीछे जो लगा होगा वैसे शब्द आपको ढूंढकर लिखना है। तो प्रत्यय मतलब ये समझिए जैसे कि सफल, तो सफलता, तो ता जो शब्द है वो प्रत्यय है, सफलता। तो ऐसे कोई मूल शब्द होगा उसके पीछे कोई शब्द लगा होगा, जैसे कि यहाँ पे इक लगा होना चाहिए। तो अगर देखेंगे यहाँ पे राजनीतिक, ये एक शब्द है। मेन शब्द क्या है, मूल शब्द राजनीति है और राजनीतिक एक लग गया, ठीक है। दूसरा सामाजिक, मूल शब्द क्या है, समाज और सामाजिक, तो सामाजिक यहाँ पर आप लिखेंगे। तीसरा क्या है, सांस्कृतिक, संस्कृति है और संस्कृति के आगे प्रत्यय लग गया, एक सांस्कृतिक हो गया। उसके बाद अलंकारिक, इसका मूल शब्द क्या है, अलंकार, और फिर एक लग गया तो क्या हो गया, अलंकारिक। तो ये 4 शब्द आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो चलिए एक पोयम भी देख लेते हैं, ये पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर में आया था। तो यहाँ पर पहला सवाल है, पेड़ द्वारा प्राप्त हुई वस्तु। मैंने पहले कहा था पहले प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई पेड़ द्वारा, लेकिन यहाँ पर वस्तुओं की बात की गई। वस्तु मतलब चीज़ें, तो शुद्ध हवा तो ये चीज़ों में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि कागज़ है, दवाई है, ठीक है, कुर्सी है, मेज़ है, ये सारे शब्द यहाँ पर आएंगे। तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है एग्जाम में। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको पहले सवाल पढ़ना है। सवाल पढ़ने के बाद जो कीवर्ड्स है आपको पैसेज में ढूंढना है, वो कीवर्ड्स, और फिर आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है कि वही सेंटेंस प्रॉपर है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं।